अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। और अभी बज रहे हैं 12:45 और आज मुझे ख़ास भूख भी नहीं लगी है कि नाश्ते के लिए मैं परेशान हूँ। अभी मेरा सफाई और नहाना धोना कंप्लीट हुआ है और मैं सोच रही थी कि आज मैं टमी की एक्सरसाइज ज़रूर कर लूँ, क्योंकि यस्टरडे तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, उसके एक दिन पहले भी मैंने टमी की एक्सरसाइज शायद नहीं की थी। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं कर लूँ, लेकिन और तब मैं खाना बनाऊँ, जैसे आज का फातिहा का खाना बनना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे आखिर कॉल कर लिया कि पहले खाना बना लो, एक्सरसाइज बाद में कर लेना। अब उस इतनी लेट हो जाएगी और लगन भी चल रहा है और फिर मतलब मैं भी थक जाती हूँ, भाई मैं भी इंसान हूँ और एक्सरसाइज लेट के टीवी देखने का काम तो नहीं है, तो शायद वो छूट ही जाएगा। या रात में नहीं, बहुत थक जाती हूँ आजकल, पता नहीं क्या मामला है, या मेरा थायराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, मगर उससे पहले मैं बैक की एक्सरसाइज जो कि मैं कभी नहीं छोड़ती वो मैं कर लेती हूँ। बैक और शोल्डर और बैक दोनों की एक्सरसाइज मैं कर लूँगी, तभी मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। नाश्ता करूँगी फिर खाना बनाना शुरू करूँगी। आज मैं टमी की करके तभी शुरू करती, लेकिन मेरी अम्मी को न्याज देनी है ना, तो वो जल्दी बचाएं, जल्दी कर लो जल्दी कर लो, तो उन्होंने कायल कर लिया। पहले मैंने उनको कहा मैं नहीं बनाऊँगी, पहले मैं एक्सरसाइज करूँगी टमी की, लेकिन फिर बाद में मेरी अम्मी ने कायल कर लिया कि नहीं, मतलब मैंने सोचा मेरी कल मैंने अगर घूमने के लिए स्किप कर लिया था फ़ोटोशूट के लिए, तो आज अपनी अम्मी के लिए क्यों नहीं स्किप कर सकती हूँ, तो मैंने स्किप कर दिया। और अभी जा रही हूँ शोल्डर और बैक की एक्सरसाइज करने के लिए। और मेरे खालू हलवा बना रहे हैं, खालू अपने घर पे हलवा बना रहे हैं, हम लोगों का भी मतलब। फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद, एक्सरसाइज फिर नाश्ता, फिर तब हम तो मैं अब आ गई हूँ कुकिंग करने के लिए। और आज फातिहा का खाना बनना है, आज नॉनवेज वगैरह बनेगा। और जैसे कि मैं कभी भी नॉनवेज को छू नहीं पाती हूँ, मतलब अनछू, ये चमटा मेरा, इससे मैं मटन को छूँगी, मैं ऐसे हाथ से नहीं छुपाती हूँ, मतलब बिना पके हुए मटन को नहीं छुपाती हूँ मैं। अभी ऑयल गर्म हो रहा है, मैं लेके तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग। अम्मी कह रही हैं ग्रेवी वाला बनाना है, वरना मैं थोड़ा सा इसमें और मसाले पीस के और से डालती, जैसे जावित्री और बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये। लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं ग्रेवी वाली बनानी है, तो फिर मैं वही पीसूँगी। मैं बाहर रखा है क्योंकि मैं चाय बनाने आई थी, प्याज की इतनी, ये मेरा पेट इतना मोटा नहीं है, बस सोचिएगा ये था ये हमेशा अम्मी प्याज को करी थी, तो मैं प्याज काट के रख दी थी और मैं यहाँ चाय बनाने आई, उसकी इतनी मतलब स्मेल आ रही थी। कॉम्पैक्ट किचन है ना, मतलब ऐसे जाली इधर, खिड़की इधर है, तो फिर मैं गई उसको बाहर रखा है। मैंने कहा चाय बनाने के आई, उसको मैं बात उसकी स्मेल नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, अब उसको लेने जा रही हूँ। मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ ये प्याज कटी। मैं थोड़े अनियन बचा के जरूर रख लेती हूँ कि ये भूनते की टाइम डालूंगी। सब्जियों में भी जैसे सब्जी को छौंक लगाया अनियन से, तो उसको भी थोड़ा सा बचा के ज़रूर रख लेती हूँ, इतना नहीं रहता उसमें, तो मैं इतना ही बचा के अनियन रख लेती हूँ कि वो मसाला भूनने के टाइम डालती हूँ, तो मुझे वो पता नहीं कि वो फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। मैं अनकुक्ड अनियन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना खा सकती हूँ, ना किसी को खिला सकती हूँ। लेकिन मतलब कोई खा के मुझसे बात करे, मुझे बर्दाश्त नहीं होती ना। मतलब अनियन को अपने रूम में कटने के दे देती हूँ, उसकी इसलिए मुझे नहीं बर्दाश्त होती है। लेकिन अनियन हर चीज़ में डालती ज़रूर हूँ। लग रहा है वो ज़्यादा हम लोगों के यहाँ, मतलब ऐसे फेस्टिवल के खाना तो रात में ही बनते थे, मगर अब जैसे मुझे शॉप पे जाना है तो जल्दी बन जाएगा, और अम्मी को न्याज भी करनी है, तो अम्मी मतलब अभी नहा लेंगी, मतलब ऐसे मेरी अम्मी पाक रहती है हमेशा, तो वो नहा लेंगी तो फिर वो इधर आएंगी नहीं, इस चौकी वगैरह को छूएंगी नहीं, इसलिए वो कह रही कि पहले ही मैं फातिहा कर दूँगी मैं। ठीक है, और मुझे शॉप पे भी जाना है ना, तो मैं रात में कैसे बना सकती हूँ। हो सकता है कि जो मैं थायराइड की गोली मिस कर देती हूँ, आज फिर मिस हो गया।
इतना प्रेशर रहता है काम का, इतना प्रेशर रहता है, एक काम करते रहो, एक दिमाग में चल रहा होता है, और एक काम कर रही है उसके बाद एक काम है और एक दिमाग में चल रहा है, और दुकान का अलग चल रहा है। तो कहीं दुकान में कुछ और काम है जो मतलब इकोनॉमिकली उसको सोचना है, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब पागल होता रहता है। उसी में अपने आप को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइजेज ना करो ना, उसी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो तो बॉडी पे मतलब प्रेशर डाल के करना पड़ता है, तो उसी को कैंसिल कर देती हूँ। इसलिए वो मैंने कर लिया। अब देखिए, जो हल्की फुल्की चीज़ें वो छूटी जाती है, अपने आप पे ही कंप्रोमाइज़ करना होता है। दवाइयाँ मेरी छूट गई, जो ट्राया का वो लगाना था मुझे सीरम, वो भी छूट गया। अभी मैं जा रही हूँ उसको लगा के आ रही हूँ। हाँ, सब काम पक पक। अब मैं इसमें एक मतलब जो अनकोबी अनियन है ना, इसको मिलाऊंगी। तो इससे क्या होगा ना कि ये अनियन ये मटन के साथ साथ भुनता रहेगा, तो ये सॉफ्ट होता रहेगा और इसकी मिठास इसमें आती रहेगी। और मतलब जो मसाला इसका रहेगा, जो इसकी ग्रेवी रहेगी, वो थोड़ी थिक सी हो जाएगी और उसमें एक टेस्ट आ जाता है ना अलग से डालने से। क्योंकि पहले जो हमने अनियन डाला वो एकदम उसने सिर्फ तेल में अपने टेस्ट को उसमें इसको जैसे क्या होता है ना कि ग्रेवी में इसका टेस्ट आ जाता है। और मटन की कोई स्मेल भी नहीं रह जाएगी और इससे ग्रेवी की स्मेल भी आ जाएगी, ग्रेवी में फ्लेवर भी आ जाएगा। अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल दिया। अदरक मेरे यहाँ सिर्फ अदरक लहसुन नहीं रहता है, मेरे यहाँ के मसाले जब अदरक लहसुन सिर्फ नहीं रहता है, मेरे यहाँ के मसाले में अदरक लहसुन और प्याज रहता है। और मेन जो उसमें पार्ट होता है वो प्याज का होता है, और उसके बाद अदरक की क्वांटिटी होती है। मतलब प्याज इतना रहेगा तो अदरक इतना रहेगा, और लहसुन सिर्फ इतना रहेगा। क्योंकि लहसुन की स्मेल जैसे अनियन की स्मेल है कि वो पकने के बाद चली जाती है, एकदम से ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लहसुन की स्मेल होती है वो पकने के बाद भी नहीं जाती। मैंने कुछ जगह पे ऐसे खाने खाए जिनके पकने के बाद भी सिर्फ लहसुन की स्मेल आती रहती है, तो इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो इतना ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो बोलते हैं उसमें मेरे यहाँ इतना अनियन, मतलब जब भी होता है ना 1 किलो अनियन रहता है तो उसमें मतलब आधा पाव कह सकते हैं अदरक रहता है। और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक पूरा ये जो होता है ना लहसुन का, ये एक लहसुन वही रहेगा, उससे भी कम उसकी आधा लहसुन कर सकते हैं। अनियन मैं इसमें भूनती रहूँगी। मतलब मेरी टमी की एक्सरसाइज 3 दिन से नहीं हो रही है, न कल हुई, मतलब यस्टरडे भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, एंड बिफोर यस्टरडे भी नहीं हुई थी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ अपनी पुलाव, मटर पुलाव। मतलब इसमें मटन या चिकन नहीं रहेगा, ये नॉर्मल मटर पुलाव रहेगा। मैंने इसमें बड़ी इलायची, ज़ीरा और तेज पत्ता को क्रैकअप होने के डाल दिया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। अभी अम्मी से कहती हूँ कि कल के लिए अदरक लहसुन और प्याज को काट के रख दें, कल मसाला मसाला ख़त्म हो गया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद चावल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक का टेस्ट आता है, तो बहुत ही लजीज का टेस्ट आ जाता है। ये मेरी अलग भी होता है इसमें। भून रही हूँ ताकि इसकी जो हरियाली सी टेस्ट होती है ना, फ्लेवर होती है ना, वो ख़त्म हो जाए।
मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। मैंने इसमें पहले भी नमक शामिल किया था मटर को भूनने के मतलब वक्त पे, और अभी फिर ये नमक शामिल कर रही हूँ चावल के हवाले से, क्योंकि अब चावल डालना है। बस एक मसला मेरे समझ में कभी नहीं आता है, क्योंकि मटर को अगर भूनूंगी नहीं तो उसकी हरी हरी जो हरियाली वाली टेस्ट रहती है वो रह जाएगी। अगर इसको भून लो तो ये पानी में थोड़ा सा मतलब इसका कलर आ जाता है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती मुझे बस, और सारी चीज़ समझ में आ जाती है। ये नमक डाल दूँ चावल के हवाले से, और ये मैंने सब्जी मिर्च काटे थे ये डाल रही हूँ इसमें। और ये भी मेरी ननद ने ही बताई थी मुझे कि इसमें थोड़ी सी चीनी मिला देनी चाहिए, इससे चावल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है मटर पुलाव का। वो बहुत टेस्टी मटर पुलाव बनाती है मेरी ननद, उसी से सीखा था मैंने मतलब उसी से सीखी है। और अब चावल भूने डाल दूँ। चावल को ना इसी पकौड़ी छानने वाले से डालती हूँ ताकि पानी इसका छन जाए, और चावल डाल दूँ। मैं जा रही हूँ देखने फ्रिज में लेमन है कि नहीं, क्योंकि मटर पुलाव का कलर वाइट और मतलब आपस में चिपके ना, इसके लिए हमेशा मैं लेमन इस्तेमाल करती हूँ। हमेशा मेरे फ्रिज में लेमन रहता, पता नहीं अब है कि नहीं, क्योंकि इधर तो मैं लेमन नहीं लाई हूँ। देखती हूँ जाके। ये देखिए लेमन तो खुद इतनी माजूर हालत में है, इसको क्या डालूंगी, इसमें से क्या निकलेगा। वैसे लेमन डालने से ना चावल का कलर खिल के आता है एकदम वाइट, एंड सेकंड वो चिपकता नहीं है। मगर लेमन की हालत तो खुद ही इतनी माजूर है, देखिए बेचारे को, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको क्या करूँ। ये कुकर को खोलूँगी और इसकी सीटी को निकालूंगी और इसको भूनूंगी। मुझे आलू शामिल करना है, क्योंकि मुझे आलू हर हाल में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं क्या करूँ, मुझे आलू बहुत पसंद है। और समटाइम्स मैं मटन बनाती, ओनली मैं मटन ही नॉनवेज में खाती हूँ, तो मीन्स मैं बना भी लेती हूँ तो मैं मटन खाती नहीं हूँ, ग्रेवी और आलू खा के रह जाती हूँ। कभी कभी खा भी लेती हूँ, तो इसलिए आलू मैं हमेशा शामिल करती हूँ, मतलब इसका बैकअप रखती हूँ अपने खाने के लिए। जी हलवा खालू बना दी। ये हलवा मेरा बन गया है चने का, और अच्छा बना है खालू, मगर इसमें कलर नहीं डालते हैं खालू। कलर डालने से थोड़ा अच्छा लगने लगता है, थोड़ी सी अपनी वाली खालू मेरे कर ही देते हैं। कलर डालने से हलवे का कलर अच्छा लगने लगता है, ऑरेंज ऑरेंज टाइप का हो जाता है। और अभी खाना बन जाएगा तो अम्मी इस पर न्याज करें। अब इसमें मैं आलू शामिल करूँगी, मेरा कैरेट, और इसको खूब भूनूँगी मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब ऐसे व्लॉग में हमारे कंट्री से बाहर ऐसे भूनते हैं, और फिर मतलब ऐसे ग्रेवी हो गई बस कहते हैं पक गया, मतलब जो पहले ऑयल में प्याज में भुना बस उसी को भुनना मानते हैं। लेकिन मैं तो इसको, और हम लोगों के यहाँ मतलब इसको जब तक खूब भून के इस मसाले के साथ भी मतलब इसकी एकदम स्मेल अपनी जो इसका अपना स्मेल ख़त्म न कर दे तब तक सुकून ही नहीं मिलती हम लोगों को। हम लोग तो खा ही नहीं सकते हैं इसे। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, कतई भी मेरा कहने का मतलब नहीं है कि वो ख़राब तरीके से, मगर हम लोग जब तक इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त ना कर लें हम लोग नहीं खा सकते। और वैसे भी मेरा तो कुछ पता नहीं कि मैं ग्रेवी खाऊंगी या मैं मैं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, इसलिए मैं इसमें हमेशा पोटैटो शामिल करती हूँ, क्योंकि मुझे पोटैटो तो खाना ही खाना, मुझे पोटैटो बहुत पसंद है हर हाल में। ताकि चावल अच्छे से पके, खूब अच्छे से, मटर भी अच्छे से पके और चावल भी। और अब मुझे आटा गूंदना है, उसके बाद चपातियाँ बनानी है। मतलब
6-7 मिनट 8 मिनट मैंने भुनाई की। अभी अच्छे से भुनाई हो गया है। बिना भुने तो हम लोग इसमें ग्रेवी लगा ही नहीं सकते हैं, ना इसको खा सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत हरी मिर्च। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अब मैं इसमें लगा रही हूँ ग्रेवी और उसके बाद भूनूंगी आटा और लगाऊंगी, सेकूंगी चपाती। और मैंने अपनी ट्रायल की मेडिसिन ले ली, मैंने अपना सीरम लगा लिया, मेरा सब काम भी हो गया है। ये कुकर के ढक्कन को यहाँ पर रखने से ना ऑयल हो गया है। इसको मैं पहले बर्तन धुलने वाले साबुन से साफ़ कर दूँ और गीले कपड़े से फिर मेरे चपाती आटा गूंदूँ। मैं अपने हर खाने में जो नमकीन या तीखा खाना हो या जैसे पुलाव हो, उसमें मैं सब धनिया ज़रूर शामिल करती हूँ। मैं ये अपनी चपाती सेकने जा रही हूँ। और जैसे अमूमन आप लोग जानते हैं कि मेरी चपाती हमेशा गोल नहीं होती है, थोड़ी सी इसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो कोई नहीं, चपाती सॉफ्ट और फुली होनी चाहिए, ये अहम है। ये अहम नहीं है कि वो गोल हो। मैं अफरोज़ भाई से बात करते करते चपातियाँ भी सेक रही हूँ। कभी अफरोज़ भाई, कभी बेस्टी, इनसे बात करते करते मैं चपातियाँ भी सेकती रहती हूँ या अम्मी से ही बातें करती रहती हूँ। तो अफरोज़ भाई से मैं कॉल पे बात भी कर रही हूँ और अपना व्लॉग भी बना रही हूँ। और अफरोज़ भाई ने बहुत ही मज़े की बात बता दी, हंसी की, अपनी मतलब उनकी पास्ट की बातें हैं। तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग हंसी वाली बातें हैं जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ व्लॉग में, लेकिन बहुत ही हंसने वाली बात है और मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही हूँ। और मेरी चपाती देखिए फूली बन गई है। उसके बाद भी अम्मी को मैं खाना दूंगी, खाना मतलब चौकी पे अम्मी की लगाऊंगी तख्त पे, और मेरी अम्मी न्याज करेंगी। खाओ फिर भाई। हलवा हम ले आए हैं, हम लोग अब खाने लगे हैं। आपा जान अभी कुछ छोला भी निकाल रही है। आपा जान 2 टिफिन में ज़्यादा था ना, तो 2 टिफिन में ले आए थे। अगर उसी में हो जाए तो इसको छोड़ देना, अगर हो जाए तो। हाँ, और ये पौधा हमने आज लिया है, इन सबका नाम वाम मैं नहीं जानती हूँ, बस ले लिया है। कैसा है फिरोज भाई? सही है। मैं भाई लो लाला को
छोला भी आ गया है और मीठा भी है। आपा जान लाई ही और ये कह रहा है कि सब लोग समझेंगे कि मैं लाया हूँ, इसलिए अभी मैं पकड़ लेता हूँ। और मीठा भी मैं थोड़ा बचा के रखी हूँ, मतलब आपा जान का भी है और मैं थोड़ा बचा के रखी हूँ। आपा जाने क्या करने में लगी हैं यार। मेरी आपा आ गई, अब हम चारों मिलके खा रहे हैं, मतलब मेरी शॉप की फैमिली। मज़ा आता है जब हम चारों खाते हैं मिलके। आपा जरा मुखड़ा तो दिखा दो। मेरी आपा आ गई, अब हम चारों मिलके खा रहे हैं, मतलब मेरी शॉप की फैमिली। मज़ा आता है जब हम चारों खाते हैं मिलके। आपा जरा मुखड़ा तो दिखा दो। अभी दिल तो पागल है गाना हम लोग सुन रहे थे। परमीला दी नहीं, शकीला आपा ने कहा बहुत अच्छा गाना है। अफरोज कैसे कहा था शकीला आपा ने, बताओ अफरोज। बहुत अच्छा गाना है। तो अफरोज भाई ने कहा एक बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही। अफरोज भाई पता आपने क्या कहा कि ना हम खुश हुए ना आप खुश हुए। वो अकेले कोई मामला नहीं तो इतनी खुश क्यों, दिल तो पागल है। परमिला की हम लोग घिसाई करते रहते हैं, मतलब शकीला आपा की। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी शकीला आपा कभी गुस्सा नहीं होती है, मतलब वो जान है कि दिस इज जस्ट जोक, वी आर जोकिंग, वी आर मेकिंग फन एंड नथिंग एल्स इज देयर बिहाइंड ऑफ दिस। तो ये अच्छा लगता है। अब कुछ लोग तुरंत अरे भाई मुझे कैसे कहा, अरे मतलब हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू से टू एनी डीपली थिंग्स अबाउट, मतलब वी आर नॉट गोइंग फिंगर टू यू और एनी डीपली मैसेज और अबाउट योर बैक थिंग्स व्हाट इज़ देयर इन योर लाइफ। तो वो अलग चीज़ ठीक है। उसके सिवा अगर लाइटली मजाक हो रहा है तो उसमें एंजॉय करना चाहिए ना। तो नो डाउट हम बहुत खुश है मेरी अपनी शकीला आपा से। मेरी शकीला आपा मस्त रहती हैं, छोटी छोटी मजाक को मजाक समझती है और मैं भी ऐसे ही हूँ भाई, मजाक समझते हैं। हाँ सिंगल जो है उसको प्यार होना है लाजमी है, उसको शादी करनी है तो शादी करनी तो प्यार होना लाजमी है। ये थोड़ी है कि 7 फेरा जब हो जाएगा कबूल बोल देंगे उसके बाद ही मोहब्बत करेंगे, तो ये कौन सी मोहब्बत हुई एग्रीमेंट वाली है ना कि कागज़ पे लिख दिया जाएगा तो उसके बाद हम प्यारे, तो बनावटी मोहब्बत हो गई। तो अगर मोहब्बत है तो है किसी भी सिंगल इंसान को। तो शकीला तो मतलब इन बातों को सीरियस नहीं लेते, अरे अरे बड़ी शरीफ हम हैं हमको नहीं हो सकता। अरे नहीं, शकीला आपा को हम लोगों ने मजाक किया, शकीला आपा मस्त हैं तो, और कभी ऐसी बातों को लेके पॉइंटिंग नहीं करती, तो मुझे ये बात अच्छी लगती है। बहुत मज़ा आता है, इसलिए हमारे ग्रुप में बहुत मज़ा है। हम लोग किसी को भी अफरोज भाई को मजाक कर लिया, अफरोज भाई मुझे कह दिया, तो हम लोग ऐसे टॉपिक को लेके कभी सीरियस नहीं होते हैं। बस हाँ इमोडिस्ट चीज़ें ना हो, कोई इमोडिस्ट बातें ना करें और मतलब सब कुछ एक टर्म्स के अंदर हो एक। तो हम लोग कभी आउट ऑफ लाइंस गाइडलाइंस की बातें ही नहीं करते हैं ना। हमारे ग्रुप में कभी कोई इमोडिस्ट बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और करने की बात तो दूर। बस ऐसे लाइटली मजाक अगर हो जाता है तो उसमें हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, इश्यूज़ नहीं। हाँ हम लोगों के बीच में इश्यूज़ नहीं बनते हैं बातों के, है ना परमिला। जैसे अभी गोलू क्या कर रहा था, यहाँ पर उसने मच्छर वाली अगरबत्ती लगाई है, ये मच्छर वाली उसने अगरबत्ती लगाई और परमिला का दुपट्टा, परमिला इधर वो करके खड़ी थी, उनका दुपट्टा हल्का हल्का यहाँ लगाया जा रहा है और क्या कह रहा है। वैसे ये आग से खेलना किसी भी तरह से भी अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन मतलब बात बता रहे हैं। और क्या करें, अगर किसी का दुपट्टा वगैरह जल जाएगा तो मुझे कोई कहने नहीं जाएगा। परमिला देख रही थी साइड से, परमिला बोली मैं साइड से सारी चीज़ें देख रही हूँ। तो खैर मैंने उसको बताया कि बेटा कभी भी आग से मजाक मत किया करो, कोई और चीज़ है तो उससे मजाक कर ले। मतलब जलाया जा रहा है कि जला देंगे, बाद में कहते कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था। अभी और कोई हो तो इशू बना देंगे कि अरे तुम तो मुझे जलाने वाले थे। तो ऐसा नहीं, हम लोग बहुत मतलब लाइट मूड में रहते कि ये बात अच्छी लगती है। परमिला बहुत मेहनत से DIY बना रही है, मैंने शुरू करके, और आज मेरा मतलब मन नहीं कर रहा है। कल भी मेरा मन नहीं किया था, परसों हम लोगों ने कुछ काम किया था इस पर। हाँ परसों किया, परसों से पहले किया था। ये अपना डिब्बा उधर रख लो, बॉक्स का क्राफ्ट DIY का पीछे रख लो। हाँ क्या फ़ायदा हाँ इसकी ज़रूरत ना तो ये भी उसी में डाल दो, बस हो गया। इसका कहीं इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो भरा हुआ है सब।
अभी जो मैंने ईयरबड से ऐसे ऐसे यहाँ पे उसमें डॉट नहीं बनाया था उस वाले में, ईयरबड से यहाँ डॉट बना दूँगी सब पे, है ना, इसकी चारों तरफ, इसके चारों तरफ यहाँ पर है ना एक तो। पर मिला तो तुमने इसको कैसे लगा दिया बहन, और पूरा जाम भी हो गया। अरे पकड़ो यार, इसको पकड़ो। अब 8:30 बज गया है, तो थोड़ी देर में चलेंगे करके। कल मैं इसको करूँगी, याद दिलाना है ना। ईयरबड में वाइट पेंट में डिप कर करके यहाँ पे ऐसे ऐसे उसका पूरा बनाना पड़ेगा, डॉट 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 रखना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा इसकी जगह तुमने बदल दी ना, ये शीशे की, देखो ना, है ना, यहाँ भी नीचे लगा, यहाँ पीछा जा रहा था, यहाँ पे वो सही हो रहा नहीं। इस पे भी लगा दें। इस पर नहीं, उतना नहीं होगा, उतना है ही कहाँ। हाँ 3 3 6 6 3 9 12 से कम ही है, बस सही है। मैं यहाँ ब्रेड सेकने लगी हूँ और यहाँ चाय बनाने लगी हूँ, और बज रहे हैं रात के 12। मगर मैं क्या करूँ, 12 बज रहे हैं तो लेट हो गया, चाय पीने का टाइम नहीं है। वैसे मैं गर्मियों में तो हमेशा 12 बज ही जाते हैं मुझे, और आज मैंने रेगुलर की जो रूटीन वर्क है ना वो तो जल्दी जल्दी कर लिए। और उसके बाद मैं अपनी अलमारी को, मुझे लगा ना कि अलमारी पहले की तरह फिर अनसिस्टेमेटिक हो रही है और हॉच पॉच हो रहा है अलमारी में, जैसे ब्लाउजेस भरे हुए हैं बहुत सारे अलमारी में, तो अलमारी में जगह नहीं है और वो भरे हुए थे। तो मैंने कहा इन सब को निकाल के लपेट के तय लगा के मैं नीचे रख देती हूँ, बेड के नीचे। तो उसको भी इस तरह से रखना था कि जब भी मैं बेड खोलूँ तो आराम से आसानी से मुझे मिल जाए। हाँ तो मैंने वो किए, और भी कुछ काम किए। नानी के बेड पे बहुत सारा मैंने DIY जो तख्ती और मेहराब बना के निकाल के रखी थी, वो सब रखे हुए थे, उन सबको अपनी जगह पे लगाया। हाँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ मैंने कहाँ लगाया, मुझे याद रखना, अलमारी में रखा है मैंने, वरना मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को रखा, फिर ढूंढती रहती हूँ, फिर अचानक मुझे याद आ जाता है अरे मैंने तो वहाँ रखी थी। तो फ़िलहाल मेरी चाय बन रही है, और अब मुझे वैसे तो ये खाना खाने का टाइम है, लेकिन मुझे खाना खाने का अभी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर बैठ के सुकून से 1 कप चाय और ये अपनी 2 ब्रेड खाना का चाहती हूँ, और उसके बाद जब भूख लगेगी तब देखा जाएगा, और हो सकेगा तो आज का जो व्लॉग है उसको एडिट करूँगी। और मैं सोची थी कि अभी मैं पेट की एक्सरसाइज को कर लूँगी रात में, लेकिन वो सब करते करते काम 12 बज गए, और अब 12 बजे शुरू करूँगी तो वो 12:45 बज जाएंगे, तो मैं चाय कैसे पीऊँगी। 12:45 नहीं बजेंगे, फिर भी 12:35 से 12 बजे मैं शुरू करूँगी, तो मैं 40 मिनट की एक्सरसाइज है उसमें मैं 5 मिनट की एक्सरसाइजेस को अवॉइड कर देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, तो तभी भी 35 मिनट की एक्सरसाइज है, तो 12:35 हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरा मन किया तो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। वैसे मैं आज सुबह सोच गई थी कि मैं कुछ इबादत भी कर लूँगी, क्योंकि आज शब बारात है ना, तो देखती हूँ। वैसे तो अभी बिल्कुल नहीं मूड रह गया है, थकन हो रही है बहुत ज़्यादा, और मुझे आजकल मैंने बड़ी लाइट ऑफ करके रखी है और चाय बना ली है। चाय बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी चाय लग रही है। सुकून मिला चाय पी के। और अब आप नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, लव यू ऑल, बाय बाय।